हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये जो अपना जो दिया है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इसके ऊपर ना दो हमेशा प्रूफ आते ही आते हैं। इसके साथ कुछ थ्योरम्स के साथ एक फॉर्मूलेज वाले भी कुछ आते हैं, जो टोटल 9 है। तो उसमें से हम लोग कुछ अगले वीडियो में जो पीवाई के मतलब पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, वो हम लोग को डिस्कस करने ही वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये दो फॉर्मूले को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने डेरिवेटिव का एक वीडियो बनाया था, आप पक्का देख लेना। उसमें हम लोगों ने 3 थ्योरम्स को कवर किया हुआ है और वो तीनों थ्योरम्स भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले बोला है, सेक्शन सी में नॉर्मली पार्ट 1 के आते हैं और सेक्शन डी में हमारा जो पार्ट 2 के जो है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के जो पार्ट है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो वो 4 मार्क का 8 मार्क का आने वाला है, तो ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इग्नोर कोई नहीं करेगा। और मैं जिस तरीके से इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ ना, उसमें कोई वैसा कोई बताने नहीं वाला, तो ध्यान दो अच्छे से। ओके, देखो बच्चा, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, ये देखो, ये ना ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आते ही है। ओके, आपको करना क्या पता है, क्या बस इसको ना आपको बस 3 चीजें याद रखनी है। 3 स्टेप हम लोग करेंगे और 3 स्टेप में उनके 3 सब स्टेप मतलब उनके सब स्टेप रहेंगे। तो 3 मेन है, उसके साथ 3 उसके सब स्टेप करने हैं और बाद में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। दैट्स इट, एकदम इजी है। ओके, तो देखो मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ, ध्यान देना अच्छे से, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको दिया गया जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को अच्छे से देखो। यहाँ पे बोलता है x इक्वल टू 5 तो क्या करो, पहले ना इसको फोकस करो। ये जो दिया है, एक मिनट हाँ। तो अभी यहाँ पे जो दिया है, तो एक काम करते, तो मैंने पहले क्या कर लिया, पहला जो दिया हुआ था, तो पहले मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे इसमें जो यहाँ पे दिया हुआ है, सुनो, अपन क्या करते हैं, पहले x इक्वल टू 5 हम लोग बोल देते हैं। तो अगर x इक्वल टू 5 है, तो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूँ, तो ये बन जाएगा मेरा dx बाई डी टी इक्वल टू बन जाएगा 5 डैश ऑफ t। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1 और ये इसी का सब स्टेप हो गया, बहुत इजी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करते हैं, ये दिया हुआ है आपको, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे स्टेप नंबर 2। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अभी ये जो दिया ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना मैं एक दूसरा एक फंक्शन कंसिडर करता हूँ जी ऑफ एक्स करके। अभी ये जो डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, अगर वो साइड में जाएगा, तो इंटीग्रेशन बिकम्स, वहां पे देखो क्या हो जाएगा। अभी यहाँ पे तो मेरा यहाँ पे आएगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये जब उधर जाएगा तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। एक मिनट, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। समझा, ये क्लियर है सबको। ओके, तो अभी ये होने के बाद अभी यहाँ पे देखो करना क्या है, अभी यहाँ आने के बाद एक काम करते हैं, इसके बाद ना हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। देखो, अगर आपको कुछ है, कुछ डाउट वगैरह कुछ, या ऐसे वीडियोस आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ, हम लोग ऐसे वीडियोस बनाते जाएंगे। ओके, हमें पहले वाले में भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, बच्चों ने बताया, तो हम लोग उस तरीके से वर्कआउट करें, थोड़ा सा बताते जाओ हम लोग, और वो चीजों में ऐड करते जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे देखो, इसमें जो दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, अभी ये सब देने के बाद अभी क्या करेंगे, जो मेरा फंक्शन है, तो मेरा जो सेकंड वाले स्टेप का जो आउटपुट आया, मैं क्या करता हूँ, उसी को टारगेट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जो जी ऑफ एक्स है मेरा फंक्शन, उसी को ना मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ टी के साथ। अगर मैंने टी के साथ डिफरेंशिएट किया, तो ये अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, बिकॉज कोई भी फंक्शन एक्स वाला है, तो उसको एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, और वो डिफरेंशिएट होने के बाद फिर एक्स वाले फंक्शन का बनेगा डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर है, तो ये बनेगा मेरा डी एक्स अपॉन डी टी, ये बन गया मेरा डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर है ये। अभी क्या हुआ, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, ये आपका स्टेप नंबर 3। क्लियर है। अभी क्या कर पता है क्या, ये जो डेरिवेटिव ना, डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव को बस वो साइड में अपन शिफ्ट करने वाले, लेकिन अभी उसको शिफ्ट करने से पहले अपन क्या करेंगे, ये हो गया आपका, इसको शिफ्ट करना है स्टेप सब स्टेप। शिफ्ट करने से पहले कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो जो जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो सकती है। अभी तेरा यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे देख, अगर तू अच्छे से देखता है, तो डेरिवेटिव ऑफ तेरा जी ऑफ एक्स है, तो ये देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स है, उसका राजा वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू एफ ऑफ एक्स। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो दिया ना यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ एक्स। क्लियर। अभी ये जो तेरा dx बाई डी टी है, तो dx बाई डी टी का तेरा वैल्यू क्या है, तो dx बाई डी टी का वैल्यू क्या है, 5 डैश ऑफ टी, तो हम लोग बोलते हैं 5 डैश ऑफ टी। ओके, अभी यहाँ पे देख, ये दिया डी बाई डी टी, अब डी बाई डी टी को वो साइड में लेके जा, एक मस्त फैंटास्टिक वर्ड डाल दे, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। आ रहा है समझ में, ऐसा बोल दे तो क्या हो जाएगा, ये जो डी बाई डी टी है वो साइड में शिफ्ट हो गया, तो इट बिकम्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ तेरा एफ ऑफ एक्स, तेरा 5 डैश ऑफ टी। ओके, और ये होने के बाद ये वहां पे चला गया, तो ये बन जाएगा डी टी। नहीं समझा, डी बाई डी टी था, उधर जाएगा इंटीग्रेशन। ओके, समझा। अभी देख, अभी तेरे पास क्या बचा, अभी तेरे पास बचेगा जी ऑफ एक्स। ठीक है, अभी जी ऑफ एक्स जो दिया है, तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू ये है। तो सोचेगा सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, क्या जरूरत है,
राजा सिंपल है ना, अभी इसको इसके साथ मैच कर, फिर जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स को तुझे क्या बनाना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अभी ये आया कहां से, तो जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जी ऑफ एक्स का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स है। तो क्या करना है और आगे, फिर यहाँ पे आ गया, ये चाहिए तेरे को नागोबा, ये तेरा इंटीग्रेशन, ओके। फिर बाद में लास्ट में क्या चाहिए, तेरा जो dt, समझ में आ रहा है। अभी ये होने के बाद अभी यहाँ पे देखिए तेरा f, फिर एक तेरा यहाँ पे दिया ये देख फाइव टी दिया, फाइव ऑफ टी। अभी देखना x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू है फाइव ऑफ टी, तो x का वैल्यू लिखो फाइव ऑफ टी, तो ये हो गया फाइव ऑफ टी। फिर बाद में क्या दिया, बाद में दिया फाइव डैश ऑफ टी, तो ये हो गया तेरा फाइव डैश ऑफ टी, और ये तेरा dt। तो इस तरीके से ये टोटल कंप्लीट तेरा आंसर आ गया। समझा बच्चों, क्लियर, बहुत सिंपल। स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, सॉरी, उसका क्या करना है आपको, बस सब स्टेप करना है। पहले का मैंने डेरिवेटिव कर दिया, दूसरा इंटीग्रेशन में था, उसको अगेन मैं यहाँ पे ये इंटीग्रेशन यह साइड में शिफ्ट करके डेरिवेटिव कर दिया। तीसरा मैंने क्या कर दिया, सेकंड वाले का जो था ना, सेकंड वाले का आउटपुट यूज करके, सेकंड वाले का जी ऑफ एक्स था उसी का आउटपुट यूज करके उसको टी के साथ डिफरेंशिएट किया, और फिर आगे मैं उसको डिफरेंशिएट करके आगे बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का काम किया। इतना ईजी था, समझे सबको, बहुत ईजी। ठीक है, चले आगे। ओके, तो थोड़ा सा कॉपी कर लो फटाफट, फिर हम लोग आगे वाले में बढ़ते हैं। ओके ओके, हो गया रहेगा, तो अभी अगले वाले पे चलते हैं। ओके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे ना ज्यादा वीडियो बड़ा भी नहीं बनाना है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, एकदम ये हो जाता है, जितना है आप उतना देख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी यहाँ पे जो दिया है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया ना, दो फंक्शंस दिए हैं, और हम लोग को क्या करना है, ये वाला ना, ये एक पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर और इसके ऊपर ना क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल एग्जाम में भी। तो इसको ना क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर आपको याद करने में कभी भी तकलीफ रहे, तो मेरा एक टेक्निक याद रखना, जब भी दो फंक्शन दिए गए तो क्या करना है बताएगा, ये आपको u इंटू वी डीएक्स दिया हुआ है, तो करना क्या बताएगा आपको, हमेशा एक चीज याद रखना, ये जो u है क्या है, तो u का ना हमेशा डेरिवेटिव करेंगे और v का हमेशा इंटीग्रेशन करेंगे। देखो याद कैसे करें, तो क्या करो बताएगा, देखो सुनो कैसे करो। तो यहाँ पे देखो, एक बार u लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ v लिख लो, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना फिर ये u है ना, फिर u का डेरिवेटिव कर लो, फिर v का इंटीग्रेशन करो, u इंटीग्रेशन ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ v। तो ये कैसे चलेगा बताएगा, u फिर डेरिवेटिव ऑफ u, फिर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ u। ये इंटीग्रेशन ऑफ v फिक्स है, ये बार बार आएगा, बार बार आएगा और आपको परेशान करेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v ये चलता ही रहेगा। और ये होने के बाद बीच में ये माइनस करो, नाग देवता को लेके आओ, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो। आ रहा है समझ में, समझा, u डेरिवेटिव ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v, और ये जो सेकंड वाला जो रहेगा उसको कंबाइन ब्रैकेट डाल के उसको इंटीग्रेट कर दो। बाकी इसमें लीएट का रूल लगता है, आपने पढ़ा रहेगा, या फिर हम लोग अभी जो सीरीज लेके आने में उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि यू और वी सिलेक्ट कैसे करना होता है। आपने पढ़ा रहेगा ना, लीएट के रूल के अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्लियर सबको, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो आ रहा है ना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कैसे याद करना ना, वो भी हम लोग समझेंगे, मतलब ये चीज को कैसे करें। ओके, तो अगेन इसमें ना टोटल, जैसे मैंने पिछले वाले में बताया, तीन स्टेप है, इसमें टोटल चार स्टेप है, ध्यान देना अच्छे से। स्टेप नंबर वन, ओके, स्टेप नंबर वन, अच्छे से ध्यान देना। स्टेप नंबर वन, आप खुद को एक क्वेश्चन पूछो कि कौन सा टर्म बार बार रिपीट हो रहा है, इसको अच्छे से प्यार से देखो, आपको समझेगा कौन सा टर्म बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ वी, इंटीग्रेशन ऑफ वी बार बार रिपीट हो रहा है और बढ़ते जाएगा। तो एक काम करते हैं, उसको फोकस करते हैं। तो क्या करते बताएगा, मैं काम करता हूँ, ये मैं ऐसे बोलता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स, इसका जो आंसर आएगा ना, लेट्स कंसीडर, वो जो अपना था ना, वो कौन सा पिक्चर था, धमाल ना शायद, उसमें ना क्या वो डब्ल्यू बनता था, डब्ल्यू, जिसके नीचे बहुत सारा खजाना मिल गया था उनको, सब लोग उसके पीछे भाग रहे थे। तो अपने काम करते हैं, जो बार बार जो टर्म आ रहा है ना, उसको अपन कंसिडर करते हैं डब्ल्यू। तो मैंने काम कर दिया, उसको मैंने डब्ल्यू कंसिडर कर लिया, समझ में आ रहा है। तो डब्ल्यू कंसिडर होने के बाद देखो, तो ये मेन स्टेप, उसका सब स्टेप। अभी यहाँ पे देखो, ये इंटीग्रेशन ऑफ वी है ना, तो ये जब वो साइड में जाएगा, तो ये वो साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, v इक्वल टू क्या बनेगा आपका, जो है ना यहाँ पे देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू, ये बन गया पहला, समझा। तो ये स्टेप नंबर वन था, तो आपका ये स्टेप नंबर वन बन गया। ओके, ये हो गया स्टेप नंबर वन। अब एक काम करते हैं, स्टेप नंबर टू पे चलते हैं। स्टेप नंबर टू पे हम लोग ऐसा बोलते हैं कि कंसीडर, मैं ऐसे कंसीडर करता हूँ कि मेरा जो टर्म है, मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ कि कुछ भी रहेगा ना तो लिखो, आप, हम लोग पढ़ते रहेंगे। देखो कि कुछ, या अभी हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ये जो दिया है मेरा, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मेरा u और w, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे कंसिडर करो कि u और w, मैं उसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ। अभी तुम लोग बोलोगे सर डेरिवेटिव w कहाँ से आया,
तो अभी बेटा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक दो स्टेप को आपको थोड़ा ना समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। फिर से समझा रहा हूँ, हमने क्या कर दिया, जो टर्म बार बार आ रहा था उसको फोकस किया, उसका आंसर हमने डब्ल्यू कंसिडर किया, ठीक है। तो उसका सब स्टेप तो हो गया कि इंटीग्रेशन उधर चला गया। सब स्टेप में क्या होता है, इधर का उधर कूदता है, उधर का इधर आता है। तो इंटीग्रेशन जो था उधर हो गया डेरिवेटिव। अभी दूसरा मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैं काम करता हूँ, कंसिडर ऐसे करता हूँ कि मैं अगर ना डेरिवेटिव निकालता हूँ, तो मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ यू और डब्ल्यू का। तो मैं यू और डब्ल्यू का डेरिवेटिव निकालता हूँ। तो यू और डब्ल्यू का अगर मैंने डेरिवेटिव निकाला, तो ये यू तो मेरा पहले से है, मुझे बस अभी डब्ल्यू वाला टर्म डेरिवेटिव करना। मैंने पहले भी बोला डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ यू का ले सकते हैं, वी वाले का हम लोग डेरिवेटिव नहीं कर। तो इंटीग्रेशन में वो हो गया, डेरिवेटिव में यू आ गया, वी के साथ भी डब्ल्यू जुड़ा था, यू के साथ भी डब्ल्यू जुड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये डब्ल्यू आ गया। अब इसका ना अगर हम लोग ना मल्टीप्लाई अगर प्रोडक्ट रूल से हम लोग करें, तो प्रोडक्ट रूल से क्या होगा, देखो यू डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डेरिवेटिव ऑफ यू। आ रहा है समझ में? फिर से एक बार, u डेरिवेटिव ऑफ w प्लस w डेरिवेटिव ऑफ u, इस तरीके से हम लोग को करना है। अभी ये होने के बाद, अभी इसके बाद क्या करेंगे बताएगा, वायर अटकते से, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया। तो अभी इसको, ये हो गया स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप नंबर 3 में हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो अगर मेरा इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, तो यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स यू डब्ल्यू ऐसा आ गया। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ये बनेगा मेरा u और w, ऐसे दो ही टर्म्स आएंगे। समझ में आ रहा है? फिर अभी ये साइड में हमारा पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखो अभी इसमें इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ u डी बाई डी एक्स ऑफ w डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन w डी यू बाई डी एक्स, और ये मेरा dx। समझ में आ रहा है? तो स्टेप नंबर 1 ये, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 हो गया, इंटीग्रेट किया हम लोगों ने। अभी यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, अभी ना आप डायरेक्ट ना क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो, और क्या क्या चीजें आपको कम पड़ रही है उसके ऊपर फोकस करो। अभी फोकस क्या करोगे, देखो अभी यू तो आपके पास, अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्या क्या चीजें कम पड़ रही है वो थोड़ा सा देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या क्या चीजें आनी चाहिए, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, अभी यहाँ पे देखो। तो देखो अच्छे से, इंटीग्रेशन है, क्या आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, देखो इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या, ये वाला पार्ट सब्स्टिट्यूट हो सकता है। अच्छे से देखो, क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है वी। तो एक काम करते हैं, ये हो गया आपका u, ये हो गया आपका v, और ये बन गया आपका dx। देखो बच्चों ये वाला पार्ट इधर दिख रहा है क्या आपको, सॉल्व हो गया एक पार्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्लस अभी काम करते हैं यहाँ पे, और क्या कर सकते हैं, अभी अपने पास है w, ओके। और दूसरा क्या है, अभी अपन और क्या कर सकते हैं इसके साथ, ये वाला तो सॉल्व हो गया मेरा। अभी ये मेरा u है, सुनो, तो ये u है, मेरा w का वैल्यू क्या है, मेरा w का वैल्यू इधर दिख रहा है, w का वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ v है, तो ये u, w का वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। मतलब सर मेरा ना ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। अभी बचा क्या, बचा वाला ये वाला पार्ट, अभी इसके साथ डील करते हैं। देखो सुनो, इसमें भी ना ये डी यू बाई डी एक्स मेरे पास ऑलरेडी है, ये वाला पार्ट बचा है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का वैल्यू क्या रहा, तो ये देखो, ये जो डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, तो डब्ल्यू का वैल्यू आपने क्या बोला था, अभी यहाँ पे दिया ना आपने, डब्ल्यू का वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ वी। तो यहाँ पे लिखो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और ये आप ले लो डी यू बाई डी एक्स, और ब्रैकेट क्लोज खत्म करके dx। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 में आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट्स कर दिए, सब्स्टिट्यूट जो आपने स्टेप नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, खत्म। अभी क्या करना है पता है, बस चीजों को रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है, देखो ये वाला पार्ट तेरे पास है, यहाँ पे ये दिख रहा है, इसको रीअरेंज कैसे करो, थोड़ा सा ध्यान दो। तो क्या करेंगे पता है क्या, ये जो दिया ना, ये वाला लास्ट वाला स्टेप बस जाके वहां पे माइनस करना है, क्लियर है। तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे कि मैंने ये वाला पार्ट है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू, ये जो दिया ना, तो ये देखो ये u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस बड़ा नागोबा, फिर ये जो दिया ना ये वाला टर्म, ये उधर जाके माइनस हो रहा है, तो ये देखो ये क्या हो रहा है, तो ये मेरे जैसे इसको चाहिए वैसे लिख देता हूँ। देखो मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, तो मैं आगे इसको कर दिया मैंने डी यू बाई डी एक्स, ओके। फिर मैंने कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स ब्रैकेट क्लोज dx, ये मेरा आंसर है। समझो सबको, बस ये पीछे की चीज को मैंने आगे कर दिया, क्लियर है, समझो सबको। बहुत इजी है, एकदम इजी है, करो ऐसे। अगले वीडियो में हम लोगों ने जो हमारे थ्योरम्स आते हैं, वो थ्योरम्स के ऊपर फोकस करते हैं और उसको खत्म करते हैं, समझा, क्लियर है।
थैंक यू सो मच। और कुछ भी लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बोलो, और भी कुछ लगा तो हमें थोड़ा सा आइडिया दो, फीडबैक्स दो। उस तरीके से हम लोग चीजों को इंप्रूव करते जाएंगे और आपके लिए और अच्छा अच्छा लेके आते जाएंगे। थैंक यू सो मच।